नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज भी। इन दिनों वसई विरार में एक जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है और वो मुद्दा है अवैध रूप से बनाया गया बनारसी बार एंड रेस्टोरेंट। नाला सुपारा पूर्व में डीमार्ट के पास रातों रात अवैध बांधकाम जो बनकर तैयार हुआ है उसका विरोध अब पूरी तरीके से जोरों पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं नाला सुपारा पूर्व अग्रवाल में फायर ब्रिगेड के सामने, जहां पर इस अवैध बांधकाम के विरोध में कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे विषय पर उनकी क्या सोच है, किस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर ये अवैध बांधकाम रातों रात कोरोना पीरियड में बनके खड़ा हुआ और मनपा इस पर पूरी तरीके से लापरवाही बरतती हुई नजर आ रही है। सैकड़ों पत्र व्यवहार होने के बावजूद भी महानगर पालिका के जो आयुक्त है और आला अधिकारी है वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो इस पूरे विषय को लेकर अब यहाँ की जो जनता है वो आक्रोशित हो चुकी है और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इस पर अब त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी जिस तरीके से महानगर पालिका शांत बैठी है उसको लेकर यहाँ के स्थानिकों का क्या कुछ कहना है, आइए हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि उनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। आतिश भाई, ये जो आज आप लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है तो इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत मनाली शिंदे है। इसकी नौबत किसकी मेहरबानी? मनाली शिंदे है। ये मनाली शिंदे प्रभाग डी की जो सहायुक्त थी उनकी मेहरबानी के वजह से हमको आज यहाँ पे आना पड़ा। ये जो अवैध तरीके से बांधकाम करके एक आलीशान बार बनाकर एक इस तरह का मैसेज जा रहा है कि गरीबों के झोपड़े तोड़े जा सकते हैं मनपा द्वारा, मगर अमीरों का महल तोड़ा नहीं जा रहा। इसके पीछे की वजह, इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार मनाली शिंदे है और प्रभाग डी के मनाली शिंदे, जिनका अभी यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, यहाँ के सभी बड़े बड़े नेता हो, मनपा हो, सभी अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि मनाली शिंदे को सस्पेंड किया जाए और उसको कुर्सी से हटाया जाए। वो कहीं भी काम करने के लायक नहीं है। आपकी सोसाइटी में जब ये अवैध निर्माण हो रहा था तब आप लोगों ने कोई इस पे आपत्ति जताई? मैडम, इसका सबसे पहला हमने स्टार्टिंग से विरोध किया था और इसका विरोध चल ही रहा था और हमारे नाला सुपारा वसई विरार के महापौर साहब वो भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी विरोध किया था, मगर वो होटल को, लेकिन ओपनिंग भी तो उन्हीं के हाथों हुई है। मैडम मैं बता रहा हूँ ना, ये जब होटल बना इसका विरोध हुआ, फिर उसमें उन्होंने सोसाइटी को भरोसे में लिया ये बोल के कि इसको वेज होटल किया जाएगा और कुछ शर्तें रखी गई थी कि आने जाने का रास्ता पैक नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी शर्तें रखी गई थी सोसाइटी को भरोसे में लेके और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है करके, मगर वो जो आश्वासन दिया था वो कहीं ना कहीं पैसे के जोर पे सब कुछ डूब गया और इतने अवैध तरीके से बांधकाम हुआ। सोसाइटी के लोग जब भी जाते थे उसके पास धक्का धुक्की हुई है, मारा मारी की वारदात ना हो इसके लिए लोग डर के चुप बैठ गए और पैसे के जोर पे ये निर्माण हुआ है। और जहां तक आपका मेरे को भी सवाल था कि जिन लोगों ने विरोध किया था उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, तो एक ही कहना चाहूंगा कि ये साफ नहीं है कि उन्होंने पैसा लिया या नहीं, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके अंदर किसी भी बड़े पॉलिटिकल नेता का हाथ होगा तो वो आपके द्वारा आप लोग खरोच कर बाहर निकालिए, आपके पास वो पावर है। इसके पीछे का जो भी जिम्मेदार इसका गॉडफादर होगा उसको समाज के सामने लाइए तो हमको भी पता चलेगा कि अवैध निर्माण में ऐसे नेताओं का साथ होता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो जो सर्वेश तिवारी के करीब से जानने वाले लोग हैं कुछ, उनका कहना है, जब हमने उनसे बातचीत की थी ऑफ कैमरा, तो उनका कहना है कि उनके अपने ही परिवार के लोग उसके विरोध में थे, फिर भी उनकी अपनों की बात न मानते हुए सर्वेश तिवारी ने इस व्यवसाय को बढ़ाया है और आगे तक इसको लेके जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि जो इंसान अपने से बड़ों का अनादर करके पैसे के दम पे इतना बड़ा मतलब विरोध होने के बावजूद भी धड़ल्ले से अवैध बांधकाम करता ही जा रहा है, उसके ऊपर यहाँ की महानगर पालिका कोई कार्रवाई कर पाएगी? मैडम, महानगर पालिका को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। कब तक चुप बैठेगी? नहीं करेगी तो इससे भी बड़ा कुछ भी हो सकता है हादसा। और मुझे तो लगता है कि इसमें आपने जैसे कहा, अभी आपने बताया कि उसके फैमिली या उसके रिलेशन वाले, इनसे मेरी बात नहीं हुई है और मैं इनसे बात भी नहीं करना चाहता, मगर हो सकता है क्योंकि ये जाति का ब्राह्मण है सर्वेश तिवारी,
तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का एक मान सम्मान होता है। तो ब्राह्मण होके मांस मदिरे का ये जो कर रहा है, तो उसका विरोध तो शायद उनके घर वालों ने किया ही होगा। पर मैं अपना बता रहा हूँ कि ये लड़ाई मेरी अकेली की नहीं है, ये पूरे समाज की है। आज ये शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन है, इधर यहाँ पे इसके लिए 20-30 लोगों की मौजूदगी है। मगर सरकार से निवेदन करता हूँ, मुझे 20 से 2000, 2000 से 20,000 पे लाने पे मजबूर ना करे। ये आंदोलन बहुत बढ़ सकता है। अभी जो नए आए हुए आयुक्त साहब है, उनका नाम है नीलेश म्हात्रे जी, आपसे निवेदन करता हूँ, अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है यहाँ पे फोन पे, तो उन्होंने मुझे कहा है कि इस पे सर्वे चालू है, तो 2 तारीख के बाद हम फ्री होंगे और इस पे कार्रवाई जरूर होगी। मैं उनका धन्यवाद कहता हूं कि वो कार्रवाई करना चाहते हैं, और अगर नहीं भी किए तो ये आंदोलन का एक अलग रूप होगा और उसका जिम्मेदार पूरा का पूरा यहाँ का मनपा, यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार होगी। इस तरीके का कोई भी अवैध निर्माण होता है और वहां पर मदिरा, शराब जैसे अगर शराब जैसी चीजें बेची जाती है, तो आसपास के रहने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको खास करके बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि एक महिला होने के नाते उन्हें किन किन परेशानियों का सामना बाढ़ की वजह से करना पड़ रहा है। तो मैम, क्या कहना चाहोगे, आप एक महिला हो और जब इस तरीके का शराब, दारू और जैसे नशीले पदार्थों का जब जिस जगह पे सेवन किया जाता हो बैठ के या बेचा जाता हो, तो ऐसे में महिलाओं को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मुझे दुख इस बात का है सबसे पहले कि हम जिन्हें चुनकर यहाँ पर नेता बनाते हैं, आज वो सारे नेता सोए हुए हैं। आज वो कोई नेता आगे नहीं आ रहा है। जब से ये हमने लेटरबाजी की है वीवीएमसी में, सब पत्रबाजी करने के बाद भी एक पत्र का हमें अभी तक जवाब नहीं आया। यहाँ पर पहली बात तो हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप अगर पीछे रात के समय देखेंगे, वो फायर ब्रिगेड के पीछे जो एरिया है, आप वहां पर पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, उसके पीछे आप पूरा ट्रैक फेसिंग है, वहां पर पूरा अंधेरा होता है। हमने पुलिस स्टेशन में भी रिक्वेस्ट की है, वहां पर एक चौकी बीट होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई है। वहां पर रोड जब खराब था, वहां पर रोड बनाया क्यों गया था पता है? कि बच्चे वहां पर स्केटिंग कर सके, बच्चे वहां पर साइकिलिंग कर सके, महिलाएं वहां पर वॉकिंग कर सके। वो इतना प्यारा ब्यूटीफुल एरिया है, हवा पानी इतनी सुंदर है, बट वो चीजें आज जो बार का काम हुआ है, वह रात को बोतलें तोड़ी जाती है, गंदी गंदी गालियां दी जाती है, वहां पर बैठ के लोग गांजा शराब पीते हैं। अब तो बाहर भी होने लगा है वो चीजें। तो आप बताइए, मेरी महिला कहाँ सुरक्षित है? वहां बच्चे जो स्कूल के लिए वैन से जाते थे, अब बच्चे पीछे किस गेट यूज करने लगे, बच्चे बाहर आने से डरने लगे। आप बताओ, इतना बड़ा वीवा टाउनशिप में अगर हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, या हम इतने महंगे घर लेते हैं ये सोचकर कि हमारे बच्चे और महिलाएं सुरक्षित हो, पर यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, मैं कहना चाहूंगी। दूसरी बात, हमारा धर्म का भी मजाक बनाया जा रहा है। आजू बाजू में आप देखेंगे तो 2-3 मंदिरें हैं, शिव जी का मंदिर है, बाजू में हॉस्पिटल है। आप बरोबर बनारसी बार एंड रेस्टोरेंट के सामने देखोगे तो हॉस्पिटल लगता है, वहां पर स्कूल है। क्या हम बच्चों को शिक्षा देंगे? क्या हमारे बच्चों को धर्म आस्था की बातें सिखाएंगे? यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। हमें एक ही है कि मुझे मनपा से लिखित जवाब चाहिए, यहाँ पर त्वरित कार्यवाही होनी ही चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मनपा अधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर जिसने भी कुछ भी खाया है, हम ऐसे ही रोड पे आके आंदोलन करेंगे। हमें इसका त्वरित कार्यवाही चाहिए चाहिए चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, वो भी उसी सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं। उनसे जानेंगे कि उनका इसके सफर क्या कुछ कहता है। सरकार जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से मनपा लगातार लापरवाही बरत रही है, सैकड़ों पत्रवार के बाद भी इस पर थोड़ा कार्यवाही नहीं हो रही है इस अवैध बनारसी बार एंड रेस्टोरेंट पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरी भ्रष्ट है जो लोकल वीवीएमसी है वो, क्योंकि हम लोगों ने लिखित कंप्लेन भी दिया हुआ है। हम लोग अचौले ऑफिस में भी गए मनाली शिंदे जी से मिलने की बात करने के लिए, लेकिन वो कम से कम हफ्ते तक हम लोग को मिली नहीं है। हर रोज जाते थे हम लोग, लेकिन वो कभी भी हम लोग को मिली नहीं है। हम लोग विरार गए हैं, विरार में भी वीवीएमसी कमिश्नर ऑफिस में भी ये कंप्लेन दिया है, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी आप देखो तो वहां पे बार खुला हुआ है, बाजू में उन्होंने और एक टपरी भी चालू की है, जहाँ पे जवान लोग आते हैं, लड़के लोग आते हैं, शराब पीते हैं, चाय का बोल के वहां पे दारू पिलाई जाती है उनको, नशा करते हैं और रात भर गालियां देते हैं वो लोग। और मतलब आप शाम के टाइम पे पहले वहां पे लेडीज वॉक पे जाते थे, मतलब बच्चे लोग साइकिल चलाते थे, अब जाके देखिए अब वहां पे पूरा अंधेरा है
और वहां पे पूरे सब जो नाजायज काम होता है वो वहां पे हो रहा है अभी। जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ वहाँ बनारसी बार रेस्टोरेंट की जिस सोसाइटी में बनाया गया है वहाँ पर रहने वालों का साफ तौर पर यह कहना है कि वहाँ पर इस बार का जब निर्माण हुआ तो वो वेज होटल बोल के उसका निर्माण किया गया, लेकिन धीरे धीरे उसको बार में तब्दील कर दिया गया और ये सब कुछ वसई विरार शहर महानगर पालिका के आंखों के सामने हो रहा था और महानगर पालिका के अधिकारी कहीं न कहीं जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं उससे तो यही साफ लग रहा है कि इस पे मनपा के अधिकारियों को मोटी से मोटी रकम पहुंचाई गई है, मोटी मोटी गड्डियां उसके मुंह में ऐसे ठूस दी गई है कि उनकी आवाज हलक से बाहर इस बनारसी बार और रेस्टोरेंट को लेकर नहीं निकल रही है। और साथ ही साथ ये भी जिस तरीके से यहाँ के जो लोकल नेता है सत्ता पार्टी, चाहे वो सत्ता पार्टी के लोग हो या फिर विपक्षी पार्टी के लोग हो, जिस तरीके से हर पार्टी का वरिष्ठ नेता इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हुए है उससे वो भी कहीं न कहीं एक बात का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो नेता हो, चाहे वो महानगर पालिका का अधिकारी हो, हर किसी को मोटी से मोटी, बड़ी से बड़ी रकम सर्वेश तिवारी द्वारा पहुंचाई गई है। फिलहाल अब देखना ऐसे में ये होगा कि इस धरना प्रदर्शन के बाद महानगर पालिका की कार्रवाई इस अवैध निर्माण पे होती है या फिर इसको यूं ही बढ़ावा दिया जाता है और इस बनारसी बार रेस्टोरेंट के आड़ में जिस तरीके से नशीले पदार्थों की बिक्री या खरीद फरोख्त की जा रही है उसको यूं ही बढ़ावा मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।